हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई हुई विभिन्न एग्जाम जो पिछले 2-3 साल में हुई है उनसे चुने हुए हैं। हमने लगभग हर एक टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आप हर टॉपिक की तैयारी कर पाएँ और आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिल सके। हमारे चैनल पे इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत बहु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप उनको देख सकते हैं और अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो काउंटिंग द फिगर्स के पैटर्न पे आधारित है, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमको एक जो ट्रिक ध्यान में रखनी होती है, वैसे तो आमतौर पे इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हो नहीं सकती, लेकिन जो समय हम बचा सकते हैं वो कैसे बचा सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार का दिया है, हमको एक चतुर्भुज दिया है और उसके विकर्ण इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाती? 8 हो जाती। वो कैसे होती वो भी मैं समझा देता हूँ। 1 2 3 4। तो अब देखिए एक अंकों से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं? 4 हैं। जैसे ये 1 से बनने वाला एक ये हो गया, एक ये 2 से बनने वाला हो गया, इसी प्रकार 3 और 4 से बनने वाला। तो एक अंक से बनने वाले त्रिभुज हो गए 4। अब देखिए 2 अंकों से बनने वाले त्रिभुज कैसे हो गए? जैसे ये 1 और 4, ये देखिए। उसके बाद ये 1 और 2, ये हो गया। फिर इसी प्रकार 2 और 3 से बनेगा और 3 और 4 से बनेगा। तो 2 अंकों से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए? 4। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ऐसी आकृति हमको कहाँ पे दिख रही है? एक ये दिख रही है, तो ये यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए हमारे पास। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से त्रिभुज हैं? एक ये जो छोटा वाला यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये वाला। एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। ये 3 त्रिभुज हो गए। तो 3 त्रिभुज हमको और मिल गए। और कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं? अब देखिए मैं यहाँ पे पेन का कलर बदल लेता हूँ और बताता हूँ और कौन से त्रिभुज हैं दिख रहे हैं हमको। अम्म, अब एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक इसी के विपरीत ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज ये हो गए। तो टोटल कितने हो जाते हैं अब हमारे पास? देखिए 8 और 3 11 और 2 13। अच्छा एक और ये बड़ा वाला भी हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज तो हमने गिना ही नहीं। एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, ये देखिए, ये वाला। तो एक त्रिभुज ये हो गया। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए फिर से फिगर से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है हमको। अब श्रृंखला को गौर से देखते हैं। पहले हमको एक चतुर्भुज दिया था, एक रेखा दी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? ये रेखा इस भुजा पे आ गई और 2 हो गई और एक छोटा सा सर्कल आ गया। उसके बाद ये रेखा अगली, इन दोनों को देखें तो ये जो रेखा की संख्या पहले 1 थी, यहाँ 2 हो गई। अब फिर ये इसके बाद इस दिशा में, मतलब इस दिशा में ये रेखा बढ़ती जा रही है घड़ी की सुइयों की दिशा में, और अब 3 हो गई। अच्छा ये जो छोटे छोटे सर्कल थे पहले 1 था, अब इस रेखा पे 2 हो गए। तो अब इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो अगले वाले प्रश्न क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कैसी आकृति बनेगी? देखिए यहाँ पे 1 थी, 2 थी, 3 हो गई, और अब किस भुजा पे आएगी? इस भुजा पे। तो अब कितनी रेखा हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1 2 3 4, 4 रेखा हो गई। तो अब देखिए हमारे ऑप्शंस में कौन किस वाली आकृति में इस भुजा पे 4 दी हुई है? 2 में नहीं है, 2 रूल आउट हुआ। 4 में नहीं, 4 रूल आउट हुआ। 3 में हमारे पास 3 में हमारे पास 3 भुजाएं हैं, तो 3 भी रूल आउट हुआ। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? एकमात्र ऑप्शन नंबर 1 बच रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से एक ही ट्रिक से हमने हमारा उत्तर ज्ञात कर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ देखिए अब इसमें क्या कहा गया है? इन दी गिवन फिगर विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट ओल्ड कार्स। 3 सर्कल दिए हुए हैं। पहला वाला सर्कल ब्लू को दर्शाता है, दूसरा वाला सर्कल कार को दर्शाता है, और ये वाला जो सर्कल है ओल्ड को दर्शाता है। हमसे क्या पूछा गया है? ओल्ड और कार। तो इन दोनों, ये दोनों कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं? देखिए ओल्ड का ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, और कार का कौन सा सर्कल है? कार का ये वाला सर्कल है।
अब ये दोनों सर्कल कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं? ये दोनों कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाले हिस्से में। तो ये वाले हिस्से में जो संख्याएं हैं या जो अल्फाबेट्स हैं वो ओल्ड कार को दर्शाएंगे। कौन कौन से हैं वो? वाई और आर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है और इसी प्रकार का कंटेंट आपके सामने हमें प्रतिदिन लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ देखिए, अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? जॉन की उम्र 42 साल और केल्विन की उम्र 26 साल है। कितने वर्ष पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी थी? तो जॉन को हम लिख लेते हैं जे। इसकी उम्र कितनी है? अभी 42। केल्विन की उम्र कितनी है? केल्विन की उम्र है 26। अब हमसे क्या पूछा गया है? कितने वर्ष पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी थी? तो मान लेते हैं कि x वर्ष पहले थी। x वर्ष पहले थी। x वर्ष पहले थी तो मतलब क्या हो गया? जॉन की आयु x वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 42 माइनस एक्स। और केल्विन की आयु कितनी हो जाएगी? 26 माइनस एक्स। लेकिन क्या था, हमसे क्या कहा गया है कि केल्विन की आयु है जॉन की आयु की आधी थी। तो केल्विन जो था वो जॉन की आयु का आधा था, मतलब जॉन की आयु के बटे 2 था। तो अभी उस समय केल्विन की आयु कितनी हो जाएगी? 26 माइनस एक्स। ये हो गया 26 माइनस एक्स बराबर जॉन की आयु कितनी हो जाएगी? 42 माइनस एक्स और बटे में कितना आ जाएगा? 2। बस अब इस समीकरण को हमको हल करना है। ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 52 माइनस 2x बराबर 42 माइनस एक्स। बस अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस 42 बराबर ये 2x इधर आ जाएगा, 2x माइनस एक्स। बस ये 42 है तो 52 में से 42 घटाया तो हमको मिला 10 बराबर x। तो कितने वर्ष पूर्व उसकी आयु आधी थी? 10 वर्ष पूर्व। देख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व इस जॉन की आयु कितनी हो जाएगी? 32 साल की हो जाएगी। और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 16 साल हो जाएगी। तो 16 32 का आधा होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो अब देखिए कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। वर्ल्ड है, उसके बाद कंट्री है, फिर है कंटिनेंट और फिर स्टेट। वर्ल्ड मतलब हो गया विश्व। या तो ये ऐसा होगा कि विश्व सबसे पहले आएगा, फिर देश आएगा, विश्व आएगा, फिर हमारे पास महाद्वीप आएगा, फिर देश आएगा और फिर स्टेट आएगी, या फिर उसका उल्टा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा गया है? सबसे पहले 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस हमें गलत दिए हुए हैं। तो इसको दो तरीके से हम सही देख सकते हैं दोस्तों। स्टेट है तो या तो ये ऐसे होगा कि वर्ल्ड सबसे पहले पहले नंबर पे वर्ल्ड आ गया, दूसरे नंबर पे कंटिनेंट आ गया तो 3, फिर क्या हो जाएगा? कंट्री, तो ये हो गया 2, और फिर क्या हो जाएगा? स्टेट, तो ये हो गया 4। या तो इस तरीके से इसको तार्किक एवं सार्थक क्रम से जमा सकते हैं, या फिर दूसरा क्या इसका विपरीत कि हम छोटे से शुरू करें। स्टेट हो गया, फिर हो गया हमारी कंट्री 2, फिर हो गया हमारा कंटिनेंट 3, और फिर हो गया हमारा वर्ल्ड 1। तो ये या तो इस तरीके से जमेगा या इस तरीके से जमेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो गलत प्रिंट हो गए हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों? नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। जो वर्गों के समूह को दर्शाते हैं वह चुनें जो सबसे अच्छा संबंध दर्शाता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है हमको? यहाँ पे दिया हुआ है एडल्ट और डॉक्टर। देखिए एडल्ट मतलब वयस्क व्यक्ति और डॉक्टर, तो सभी जो एडल्ट जो डॉक्टर होते हैं वो एडल्ट होते हैं। मतलब कि 18 वर्ष से अधिक आयु के उपरांत ही व्यक्ति डॉक्टर बन पाता है। तो इसका कैसा बनेगा वेन डायग्राम? अगर मान ले जाते हैं ये बड़ा सर्कल है एडल्ट्स के लिए, ये है एडल्ट्स के लिए, तो डॉक्टर्स के लिए कैसा हो जाएगा? डॉक्टर्स के लिए छोटा सर्कल हो जाएगा, ये डॉक्टर्स हो गए। अब देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन को। अब पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों के डॉक्टर, तो डॉक्टर्स काफी प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें
एक जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर एक प्रकार के होते हैं, वैसे ही अलग अलग बीमारी से संबंधित अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन इसके भी अंदर आ जाएगा, ये पीडियाट्रिशियन हो गया। तो कैसा सर्कल बनेगा, ये बड़ा वाला एडल्ट का हुआ, उसके अंदर डॉक्टर हुए, उसके अंदर पीडियाट्रिशियन हुए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए सिलोजिज्म का प्रश्न है, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है। हम वेन डायग्राम की मदद से ही इसको हल कर पाएंगे। क्या स्टेटमेंट है, ऑल आइसक्रीम्स आर जूसेस। ऑल आइसक्रीम्स आर जूसेस, तो कैसा सर्कल बनेगा, ये हो गया हमारे आइसक्रीम्स, ये हो गई आइसक्रीम्स, ये आइसक्रीम्स है, ये जूसेस हैं, तो ये जूसेस का सर्कल ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नो जूस इज ए चॉकलेट, जूस और चॉकलेट का कोई संबंध नहीं है, तो ये चॉकलेट हो गया, ये चॉकलेट का सर्कल हो गया। हाँ, अब देखिए कंक्लूजन क्या है, सम चॉकलेट्स आर आइसक्रीम्स, सम चॉकलेट्स आर आइसक्रीम। आइसक्रीम और चॉकलेट का कोई कनेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पहले वाला तो फॉल्स हुआ। दूसरा देखिए सम जूसेस आर आइसक्रीम, सम जूसेस आर आइसक्रीम, जूसेस के सर्कल के अंदर ही आइसक्रीम है, तो ये दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। नो आइसक्रीम इज ए चॉकलेट, नो आइसक्रीम इज ए चॉकलेट, आइसक्रीम और चॉकलेट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला भी फॉलो कर रहा है। तो कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 सही है। तो ओनली कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती। नंबर सीरीज का जब भी प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, इसी केस में संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही है, संख्या एक दूसरे की से तुलनात्मक रूप से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। और इसी के विपरीत अगर कम अंतर है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कैसा डिफरेंस है। 45 के बाद आए हम 63 पे, मतलब ये कितना हुआ, प्लस 18 का अंतर हुआ। 63 से लेके 101 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, 37 और 1 38, 38 का अंतर हुआ। 101 से लेके हम 160 पे आए, मतलब ये कितने का हुआ, 59 का अंतर हो गया। और 160 से लेके 241, मतलब ये कितने का हो गया, ये 60 80 81 का अंतर हो गया, 81 का अंतर हो गया। अब इसमें कोई पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। 8 है, 38 है, 59 है, 81 है। इनको अगर सेकंड सीरीज में निकालें तो कितने का अंतर हो जाता है, ये 20 का अंतर हो गया। इन दोनों के बीच में देखें तो कितने का अंतर हो गया, इन दोनों के बीच में 38 से लेके हम 59 पे आए, मतलब ये हो गया 21 का अंतर। 59 से लेके 81 पे आए, मतलब कितने का हो गया, ये 22 का अंतर हो गया। 2 11 22। तो अब ये कैसा पैटर्न चल रहा है, +20 +21 +22, तो ये आगे क्या हो जाएगा, +23 हो जाएगा। तो 81 में अगर 23 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 104 मिलेगा। और 104 और 241 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 5 4 3 345 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। जब भी अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं। यहाँ पे देखिए OTE दिया हुआ है, OTE, उसके बाद दिया है PUF, फिर दिया हुआ है QVG, और फिर दिया हुआ है RWH। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। O हो गया 15 पे, T हो गया 20 पे, E हो गया 5 पे, P हो गया 16 पे, U हो गया 21 पे, F हो गया 6 पे, Q 17, V 22 और G 7। इसी प्रकार R 18, W 23 और H 8। कैसे चल रहा है देखिए, 15 से 16 पे आए +1 हुआ, 16 से 17 पे आए +1 हुआ, 17 से 18 पे आए +1 हुआ, 20 से 21 +1, 21 से 22 +1, 22 से 23 +1, 5 से 6 +1, 6 से 7 +1 और 7 से 8 +1। तो सभी में +1 होते जा रहा है। तो अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19, 23 के बाद आ जाएगा 24 और 8 के बाद आ जाएगा 9। 19 मतलब क्या होता है दोस्तों, 19 मतलब S, 24 मतलब X और 9 मतलब I, SXI। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यदि पेल को 2134 के रूप में कोडित किया जाता है, अर्थ को इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो पर्ल को कैसे लिखेंगे, PALE।
इसको कैसे कोडित किया गया है, 2 1 3 4। हाँ, अब इनको प्लेस वैल्यू से हल करने की कोशिश करते हैं। P हो गया 16 पे, A हो गया 1 पे, L हो गया 12 पे और E हो गया 5 पे। कोई यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है क्या? 16 का अगर वर्गमूल निकालें तो 4 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 12 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका विपरीत नंबर भी देखें तो ये होता है 11, 11 भी नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कोई कनेक्शन बैठते हुए नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट कोडिंग मान लेते हैं। मतलब P की को 2 लिखा, A को 1 लिखा, L को 3 लिखा और E को 4 लिखा। अब इसी प्रकार अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ EARTH, E को क्या लिखा हुआ है 4, A को 1 लिखा हुआ है, R को लिखा है 5, E को लिखा हुआ है 9 और H को लिखा है 0। ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई। T हो गया 9 पे और H हो गया 0 पे। हाँ, तो पर्ल को कैसे लिखेंगे, PEARL। P कहाँ पे दिख रहा है हमको, P यहाँ पे दिख रहा है, तो ये P कितने पे है, 2 पे। ये P हो गया 2 पे। E कहाँ है, E है 4 पे। देखिए E के लिए यहाँ पे भी 4 है और इस वाले कोड में भी 4 है, तो 2 के बाद 4, E के लिए 4, 2 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।